अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा हम आपकी बिहीव बुक है जो इंग्लिश की फर्स्ट बुक है, उसका सेकंड चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे। द साउंड ऑफ म्यूज़िक मतलब संगीत की ध्वनि, अगर हम ऐसे हिंदी में समझें तो पार्ट 1 है। एवलिन गैलेनी लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब यहाँ एक लड़की की स्टोरी है जिनका नाम क्या है, एवलिन गैलेनी है। ये बिना सुने ही साउंड को समझ लेती हैं या सुन लेती हैं। ठीक है, अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कोई इंसान बिना सुने कैसे जो ध्वनि है उसको सुन सकता है। तो यही बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब यहाँ पे एवलिन के बारे में बताया है कि भगवान ने उससे उसका सुनना तो छीन लिया, लेकिन बदले में उसे बहुत कुछ अनूठा दिया। वॉट वी हेयर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उस चीज़ को महसूस करती है। फार फ्रॉम डीपली देन एनी ऑफ अस, और शायद जितना हम अच्छे से सुन नहीं पाते उतने अच्छे से वो महसूस कर पाती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो संगीत को बहुत खूबसूरती से व्यतीत करती है, उसको प्रतीत करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। अब यहाँ हम ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में जानेंगे जिनकी शारीरिक क्षमता नहीं होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में क्या हासिल करी, सफलता हासिल करी। रश अवर क्राउड्स जॉस्टिल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म था, ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, बालिका थी जो शायद 17 साल से भी कम की थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ अ अप्रोचिंग ट्रेन। अब वो घबराई हुई थी लेकिन साथ ही साथ उत्साहित भी थी, जैसे जैसे उसने ट्रेन के आने के वाइब्रेशन महसूस किए वैसे। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट अ प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म। अब यहाँ पे बताते हैं कि एवलिन का वो पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी का, जो म्यूज़िक की लंदन की म्यूज़िक अकेडमी है किसी भी टीनेजर के लिए जो कहाँ से आई थी, स्कॉटिश से आई है। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन द मोस्ट। लेकिन ये जो उभरते हुआ कलाकार है, जो म्यूजिशियन है, संगीतकार है, इन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। वो बचपन से ही कैसी थी, पूरी तरीके से बहरी थी। मतलब बचपन से इन द सेंस जब हुई थी तब से नहीं, कुछ समय बाद से। एवलिन गैलेन ने लॉस ऑफ हियरिंग had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब यहाँ पे उनकी मदर डिस्क्राइब करेंगी कि एवलिन का बहरापन कैसे सामने आया या वो किस तरीके से बहरी हुई। अब वो कहती कि मुझे याद है कि जब एक 8 साल की बच्ची पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, मतलब आवाज़ देने पर भी वो सुन नहीं रही थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी, ऐसा उनकी मम्मी को लगा था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। नाम बुलाया गया एवलिन का, लेकिन उसने सुना नहीं और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर, और फिर मुझे अचानक से आभास हुआ कि उसने सुना नहीं था। सेज इसाबेल गैलेन। यहाँ पे इसाबेल गैलेन है, मतलब एवलिन गैलेनी की मदर जो है वो बताती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसोल हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर। लेकिन कुछ समय तक तो एवलिन अपना बहरापन अपने टीचर्स और दोस्तों से कहीं ना कहीं छुपाने में कामयाब रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेडमिनिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, 11 साल की हुई थी, तो उनके नंबर अचानक से कम होना स्टार्ट हो गए। इसी बात से नाराज़ होकर जो हेडमिस्टर थे उन्होंने
एवलिन की मदर और फादर को बुलाया और कहा कि आप इसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। It was then discovered that her hearing was several impaired as a result of a gradual nerve damage। फिर यहाँ पे जब उन्हें ऐसा कहा गया तो उन लोगों को पता चला कि नर्व डैमेज की वजह से अब एवलिन जो है वो सुन नहीं सकती, बहरी हो चुकी है। They were advised that she should be fitted with a hearing aids and sent to the school for the deaf। अब यहाँ पे एडवाइस किया गया कि एवलिन को कान की जो मशीनें होती हैं वो लगा दी जाएं और डीफ मतलब जहाँ बहरे बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ पे पढ़ाएं। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। और एवलिन कहती हैं कि अचानक से ब्लैक होना मतलब काला होना नहीं होता है, अचानक से सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उन्होंने सामान्य तौर पे अपना जीवन जिया और उनका इंटरेस्ट काय में था, म्यूज़िक में, तो वो उसी को आगे लेकर जाना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। अब एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, तो एवलिन ने भी क्या करा, डिसाइड करा कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट अ परफ्यूनिस्ट रॉन फॉर्बस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। सभी टीचर्स जो वहाँ पे थे, म्यूज़िक टीचर, उन्होंने डिस्करेज किया, मतलब मना किया कि तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन वहाँ पे एक परफ्यूनिस्ट है। परफ्यूनिस्ट का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो तबला या ड्रम बजाता हो, जिनका नाम क्या था, रॉन फॉर्बस था। उन्होंने एवलिन के अंदर का जज्बा देखा। He began by turning two large drums to different notes। फिर उन्होंने 2 बड़े ड्रम लिए और उन्हें अलग अलग नोट पे बजाया। Doesn't listen through your ear, he would say। और वो उन्होंने कहा कि कानों के द्वारा मत सुनो। Try to sense it from it some other way। और कहा कि तुम कुछ अलग तरीके से इसे समझने का प्रयास करो, महसूस करो, says Evelyn। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and a lower one from the west down। अब एवलिन कहती है कि बड़ा जो ड्रम लाउडली बजा था वो मुझे वेस्ट के ऊपर तक भी समझ आ रहा था उसका सेंसेशन, और जो छोटा वाला था उसका वेस्ट से नीचे की तरफ समझ आ रहा था। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in a different part of her body। ये प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रही जो एवलिन थे और उनके जो टीचर थे उनके बीच। और फिर एवलिन को ये पता चल गया कि वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से म्यूज़िक के अलग अलग नोट्स को समझ सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड अ बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। अब वो कहती हैं कि मैंने क्या करा, अपने दिमाग के द्वारा और अपनी बॉडी के द्वारा म्यूज़िक को, साउंड को, ध्वनि को और वाइब्रेशंस को समझने का प्रयास किया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशंस एंड हार्ड वर्क। और वो कहती हैं कि मेरा जो दृढ़ निश्चय था, संकल्प था और कड़ी मेहनत थी, उसकी वजह से मैं ये करने में भी सफल रही। इसके आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से जिस किसी बच्चे का आगे का पोर्शन छूट गया है आपके सिलेबस का, तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। वहाँ पे आपके प्रीवियस सारे वीडियोस हैं। अगर आप में से किसी का छूटा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ से सर्च करिए और फिर आप लोग आपके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं।